भारत की ओर देख रही है। सबको लगता है यहाँ निवेश किया जा सकता है, यहाँ शांति है, यहाँ विकास का वातावरण है। तो ये जो स्थिति आई है, ये प्रधानमंत्री जी के इस विजन के कारण ही आई है कि ठीक है भारत में अनिल जी, इसका इसी विकास बात को बना। हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि ये सीधे दृश्य हम इस वक्त गांधीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो कर्मकांड हैं, जो अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं, वो यहाँ पर निभाई जा रही हैं। और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी माताजी हीराबेन थी। प्रधानमंत्री ने जो ब्लॉग लिखा है उसकी कई लाइन्स हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं और उस पर अपने विशेष मेहमानों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को जिस तरह से डिफाइन किया है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो आज प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो नीतियां हैं, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो सब उसमें परिलक्षित होता है। अनिल जी, एक जगह वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने ना कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। अनिल जी, 2014 के बाद 8 साल हो गए हैं। भ्रष्टाचार का कोई भी मामला मोदी सरकार पे अभी तक नहीं आया है। ईमानदारी और स्वाभिमान, चाहे आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें या दुनिया में जिस तरह से भारत अपने रसूख को दिखाता है उसकी बात करें, तो ये प्रधानमंत्री की हर बातों में, हर वक्तव्य में ये परिलक्षित भी होता आया है। साथ ही मेहनत, दिन रात मेहनत, वो भी हम प्रधानमंत्री की मेहनत को अगर हम देखें तो आज वो बंगाल में होते हैं, कल केरल में होते हैं, परसों वो महाराष्ट्र में होते हैं। शायद ही ऐसा कभी दिन रहा हो कि आपको 2-3 दिन लगातार ऐसे मिले हों जब प्रधानमंत्री आपको सक्रिय ना दिखाई दें। तो इसे आप किस तरह से देखेंगे, ईमानदारी, स्वाभिमान, मेहनत? प्रधानमंत्री जी खुद कहते रहे हैं कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो अपनी माँ से उन्हें ये परिश्रम की जो प्रेरणा मिली है आज। ठीक है अनिल जी, इस बात को हम जारी रखेंगे। फिलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शव को, अग्नि को समर्पित इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई, आप देख सकते हैं ये सीधे दृश्य, पार्थिव शरीर को, अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। और हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू रीति रिवाजों में मनुष्य अपने अंतिम वक्त पर, जो कहा जाता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है, और अपने अंतिम वक्त पर मनुष्य उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को, अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ओर से मुखाग्नि दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अंत में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वो हीराबेन जिनकी तस्वीरें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी जिंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए
गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ, सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है। पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुखाग्नि दी। और एक मां के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभाव में, गरीबी में बीती हुई जिंदगी, और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज एक पुत्र भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। और न सिर्फ भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है, बल्कि उसका नाम आज देश और दुनिया के शीर्ष नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष ताकतवर नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष विख्यात नेताओं में लिया जाता है। ये एक सफल जीवन है, जो जीवन इस लोक में खत्म हो गया। पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर फिर पंच महाभूतों में समा जाएगा। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है, और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया गया है, और वापस ये शरीर पंच महाभूतों में समा जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, और वो आत्मा, उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है। और लगातार वो जिंदगी जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्षों में जिया, अभाव में जिया, गरीबी में जिया, लेकिन ईमानदारी के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ जिया, मेहनत के साथ जिया, वो सीख जो उन्होंने अपने परिवार को दी, अपने परिवार के सदस्यों को दी, और वो सीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ने ना कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। और अग्नि को समर्पित कर दिया गया है ये पार्थिव शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ। और हिंदू माइथोलॉजी में शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि के जरिए फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, और साथ ही साथ हमारे पास मौजूद है हीराबा की दी हुई शिक्षाएं, हीराबा की दी हुई सीख, हीराबा के जीवन से जो प्रेरणा मिली है, जो प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में अभाव, गरीबी, संघर्ष देखा है, आज वो इन्हीं कारणों से देश को भी समझते हैं और अपनी इस तरह की नीतियां बनाते हैं।